अपन ने वो वाली जो वीडियो है मैंने वहां पे क्लोज करा दी थी, बट क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक ही है बिजनेस रिस्क, तो मैं उसी वीडियो में इस वाले टॉपिक को भी ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है, तो वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी बाकी है एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो अपन कर रहे हैं कंप्लीट, विच इज बिजनेस रिस्क। ठीक है, बात करें बिजनेस रिस्क की, तो बिजनेस रिस्क होता क्या है? बिजनेस रिस्क इज बेसिकली कोई भी प्रकार की अनसर्टेनिटी या किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान अगर बिजनेस में आ सकता है ड्यू टू एनी रीजन, है ना, किसी भी रीजन की वजह से अगर कोई भी नुकसान हो सकता है बिजनेस के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क। यहां से माल मुंबई जा रहा था, बीच में एक्सीडेंट हो गया, दैट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। अर्थ हमारी कोई प्लांट कहीं पर था, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, ड्रॉट आ गया, खराब हो गया वो प्लांट या वो जगह खराब हो गई, वो मशीनरी खराब हो गई, बिजनेस रिस्क। भाई मेरे यहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे, उन्होंने हड़ताल कर दी, तो मेरे बिजनेस पे कोई ना कोई नुकसान हो गया, बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क वो सारी चीजें, हर एक चीज उसमें इंक्लूड होती है जिसकी वजह से बिजनेस में क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, दैट इज नोन एज बिजनेस रिस्क। आ गई बात समझ में बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क जो है वो होते कितने प्रकार के? तो वो दो प्रकार के होते हैं, प्योर रिस्क एंड स्पेक्युलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क और स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होते हैं? बेसिकली स्पेक्युलेटिव रिस्क आर दोस टाइप ऑफ रिस्क जो कि एग्जैक्ट तरीके से या डायरेक्ट तरीके से बिजनेस को इफेक्ट नहीं करते, दे आर कंसीडर्ड एज स्पेक्युलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क जो डायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज प्योर रिस्क। इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है स्पेक्युलेटिव रिस्क। भाई किसी कंपनी ने कोई प्रकार की कोई धांधली कर दी थी, जैसे अभी आपने एक बहुत रिसेंट केस सुना होगा विच इज ऑफ टीसीएस। ठीक है, टीसीएस में एक केस हुआ है जिसमें बहुत सारे जो मतलब दूसरी कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने क्या करा, लव जिहाद टाइप का कुछ मैटर चल रहा था उसमें, और उनका एक पूरा सिंडिकेट था। अब उसकी वजह से दूसरी जो कंपनीज हैं उनमें भी जो वो कम्युनिटी है उनके लोगों को अब भर्ती करना बंद कर दिया है या कम कर दिया है ना? तो दैट इज नोन एज स्पेक्युलेटिव रिस्क, कि वो रिस्क कैसा है, स्पेक्युलेटिव रिस्क, दूसरे की वजह से हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, स्पेक्युलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क टीसीएस को उन्हीं की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है, प्योर रिस्क। तो दिस इज नोन एज स्पेक्युलेटिव एंड प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क दूसरे की वजह से आप पे अगर रिस्क आ रहा है तो स्पेक्युलेटिव रिस्क, अगर आपके खुद की वजह से आपके ऊपर रिस्क आ रहा है देन इट इज नोन एज प्योर रिस्क। या फिर स्पेक्युलेटिव रिस्क को आप ऐसा भी देख सकते हो कि स्पेक्युलेटिव रिस्क एक ऐसा रिस्क होता है शायद प्रॉफिट हो जाए शायद लॉस हो जाए, स्पेक्युलेटिव रिस्क, है ना। मेरा कोई केस लड़ रहा हूं तो रिस्क है, भाई हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं, लेकिन दोनों प्रकार के चांसेस है, दैट इज नोन एज स्पेक्युलेटिव रिस्क, कि हार गए और जीत गए, दो फोल्ड इफेक्ट्स है उसके, दैट इज नोन एज स्पेक्युलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क हार नहीं है, प्योर रिस्क है ना। तो दिस इज नोन एज स्पेक्युलेटिव एंड प्योर रिस्क। अब आते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। क्या नेचर होता है भैया बिजनेस रिस्क का? सबसे पहला इट अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। कब अराइज होते हैं, क्यों अराइज होते हैं ये? ड्यू टू अनसर्टेनिटी। कोई भी चीज सर्टेन नहीं है ना, अनसर्टेनिटीज बहुत है जीवन में, सबके जीवन में अनसर्टेनिटीज बहुत है। मैंने कोई बिजनेस चालू किया, नहीं चल पाया, लॉस हो गया, अनसर्टेनिटी, रिस्क है। वही सेम बात, यहां से मैंने कोई चीज महाराष्ट्र भेजी, जरूरी थोड़ी महाराष्ट्र पहुंच जाए, वो बीच में एक्सीडेंट हो गया, अनसर्टेनिटी। तो क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है इसलिए रिस्क जो है वो अराइज हो सकते हैं। तो इट अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। बिजनेस रिस्क क्यों अराइज होते हैं? अनसर्टेनिटी की वजह से अराइज होते हैं, बिकॉज नेचर इज अनसर्टेन। ये जो दुनिया है ये अनसर्टेन है, हम ब्रह्मा नहीं है कि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सके। जो होना है प्रेजेंट में होना है, फ्यूचर में क्या होगा ये हमें नहीं मालूम, दैट्स व्हाई इट अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। देन इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। ऑफ कोर्स सी बात है कि बिजनेस रिस्क जो होता है वो सारे बिजनेसेस का एक क्या होता है, एसेंशियल पार्ट होता है। विदाउट रिस्क कोई बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं। मैंने कोई बिजनेस चालू किया, मेरा 100% है कि मेरे को उसमें से प्रॉफिट आना ही आना है, रिस्क तो है ही नहीं। अब रिस्क नहीं है, इसकी वजह से मेरे को मजा ही नहीं आएगा बिजनेस करने में, है ना। सपोज मान के चलो मैंने ये वीडियोस डालना चालू किया, तो मेरे से बड़े बड़े यूट्यूबर सभी बैठे हुए हैं, है ना, जिनके एक एक वीडियो पे व्यूज जो है वो मिलियंस में जा रहे हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज जा रहे हैं एक सिंगल वीडियो पे। उनके सामने मैं एक बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ,
बट मैंने फिर भी हिम्मत करी और ये बिजनेस स्टार्ट किया, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। रिस्क है। अगर रिस्क नहीं होता तो क्या मुझे मजा आता बिजनेस करने में, या मैं क्या इसको बिजनेस कह सकता था? नहीं कह सकते थे सर। ठीक है, तो इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क जो होती है, बिजनेस रिस्क जो होती है, वो हर एक बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट होता है। विदाउट बिजनेस रिस्क कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। थर्ड, अब क्योंकि हम ये एक एसेंशियल पार्ट है, हम रिस्क ले रहे हैं, तो इसका रिवार्ड हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट के तौर पर मिलता है। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। रिस्क का रिवार्ड क्या है? प्रॉफिट है। मैंने रिस्क लिया, मैंने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल चालू किया, मैंने मेरा टाइम, एनर्जी, एफर्ट, सारी चीजें डाली इसमें, है ना। बहुत जोरों शोरों से मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, जितना मेरे से बन पड़ रहा है मैं पढ़ा रहा हूं, और ज्यादा दिन प्रतिदिन उस चीज को अच्छा करता जा रहा हूं। अब जब मैं एक पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा तो मुझे क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा यूट्यूब से? सर मेरे को एड रेवेन्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे, मेरे पास स्पॉन्सर्स आने लगेंगे। मतलब क्लासमेट आ जाएगी, भैया हमारी कॉपीज का स्पॉन्सरशिप कर दो। कई सारे पब्लिकेशन हाउसेस आ जाएंगे कि हमारी बुक का पब्लिकेशन भैया स्पॉन्सर कर दो। तो मेरे को उससे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। और वो जो पैसा है वो क्या है मेरे लिए? प्रॉफिट। वो रिवार्ड है मेरा रिस्क लेने का। मैं जो आज रिस्क ले रहा हूँ, मेरा टाइम, एफर्ट, एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ इस बिजनेस में, तो मैं ये रिस्क ले रहा हूँ कि क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा। और अगर चल गया तो वो जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? मेरे इस रिस्क का रिवार्ड होगा। सर क्या होगा? रिवार्ड होगा। तो प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। फिर डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। ऑफ कोर्स सी बात है, डिग्री ऑफ रिस्क जो होती है वो नेचर और साइज के ऊपर डिपेंड करती है। एक छोटी सी यूनिट है मेरी समाधान अकेडमी, साल भर में थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता हूं मैं। ठीक है, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं साल भर में 10 से 12 लाख रुपए कमाता हूं। एक एग्जांपल है ना, वैसे तो नहीं कमा रहा हूं, बट अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अपन 10 से 12 लाख रुपए कमाते हैं साल भर में। क्योंकि हमने साल भर में 10 लाख रुपए कमाए तो हमारे रिस्क कम थी एज कंपेयर टू मुकेश अंबानी जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा रहा है साल भर। भाई उसकी रिस्क और मेरी रिस्क में जमीन आसमान का फर्क है ना यार। मेरी रिस्क क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि मेरा साइज ऑफ बिजनेस छोटा है। उसकी रिस्क क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि उसका साइज ऑफ बिजनेस बड़ा है। सेम विद नेचर ऑफ द बिजनेस। मेरे बिजनेस में रिस्क थोड़ी बहुत इतनी ज्यादा नहीं होती। भाई मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, बच्चे ऑटोमेटिक आएंगे। मैं अच्छा पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, आज नहीं तो कल मेरी वीडियो वायरल होगी 100% होगी, है ना। बट वहीं पर मुकेश अंबानी जो है, उनका जो साइज और नेचर है बिजनेस का वो अलग है, उनके काम करने का तरीका अलग है, तो उनकी रिस्क भी अलग होगी। तो रिस्क जो होता है, बिजनेस रिस्क जो होता है, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस के साइज और नेचर पर डिपेंड करता है कि रिस्क की डिग्री कितनी होगी, कितनी ज्यादा होगी या कितनी कम होनी चाहिए। तो दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। These are the nature of business risk. Last topic of this, last subtopic of this main topic is causes of business risk. Business risk होते क्यों हैं? किन वजहों से हो सकते हैं? सबसे पहला ह्यूमन कॉज, इंसानों की वजह से। एक्सीडेंट हो जाना, चोरी हो जाना, आग लगा देना, है ना, दंगे करवा देना, या लेबर काम कर रही है, लेबर यूनियन में हड़ताल हो जाना। These are the causes of human risk. इनको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिस्क बोलते हैं। ऐसे रिस्क जो ह्यूमंस की वजह से कॉज हो रहा है, दे आर कंसीडर्ड एज ह्यूमन रिस्क। नेचुरल रिस्क, ऐसे रिस्क जो कि नेचर की वजह से कॉज हो रहे हैं, दे आर कंसीडर्ड एज नेचुरल रिस्क। ड्रॉट, फ्लड, अर्थक्वेक, है ना, किसी प्रकार की बिजली गिर गई, कुछ भी XYZ हो गया, दैट इज, अगर उसकी वजह से बिजनेस पे रिस्क आ रहा है, दैट इज नोन एज नेचुरल रिस्क। थर्ड इज इकोनॉमिकल रिस्क। इकोनॉमिकल चेंजेस की वजह से अगर बिजनेस पे रिस्क आ रहा है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिकल रिस्क। भाई मैं पाकिस्तान में खजूर बेचने का काम करता था, हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हो गई, मेरा बिजनेस ठप हो गया या कम हो गया या इफेक्ट हो गया, दैट इज नोन एज इकोनॉमिकल रिस्क। मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, गवर्नमेंट ने कह दिया कि यूट्यूब वीडियोस जो आ रही हैं बच्चों की बिजनेस पढ़ाते हुए, वो नहीं आनी चाहिए, वो इलीगल है आज से। मेरा तो यूट्यूब चैनल ही डाउन हो जाएगा, चालू होने से पहले ही बिजनेस बंद हो गए। So these are the economical risk. Economical changes की वजह से अगर रिस्क आ रहा है, that is known as economical risk. Economical changes मतलब rules and regulations में changes आना, basically. Economical policies में changes आना, basically. अगर उसकी वजह से business effect हो रहा है, that is known as economical risk. And the last one is other causes. इसके अलावा और भी कई सारे causes होते हैं, human, nature और economical के अलावा कुछ other causes भी होते हैं business में, they are considered as
अदर रिस्क और अदर कॉजेस। अदर कॉजेस मतलब सर मेरा कोई मेरे खिलाफ किसी ने कोई वीडियो अपलोड कर दी, है ना भाई, मेरा नेचर जो है या मेरी जो पर्सनालिटी है वो लोगों के सामने, बच्चों के सामने एक ऐसी बनी हुई है कि हाँ सर टीचर जो है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इनके पास हमें जाना चाहिए या हमारे बच्चे को भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। अचानक से किसी ने कोई गलत तरीके की वीडियो डाल दी, है ना। अब भाई टीचर हूं, मैं भी इंसान हूं, मेरे भी कई सारे शौक होते हैं। अब मैं कुछ कर रहा था, उस चीज की वीडियो अपलोड हो गई, तो मेरा जो लोगों के प्रति जो माइंडसेट बना हुआ था वो चेंज हो गया, तो मेरे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, नेचुरल रिस्क। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल समय रहना जाना ही जाता था अपनी बकचोदी के लिए, है ना। सो अब क्योंकि वो उस चीज के लिए फेमस था, उसने एक चैनल, एक यूट्यूब चैनल चालू करा या एक शो चालू करा विच इज लेटेंट, आई थिंक इंडिया गॉट लेटेंट। उसमें कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से समय रहना या रणवीर अलाहाबादी या XYZ जो भी लोग थे वहां पे, उन सबका क्या हो गया, यूट्यूब जो है वो डाउन हो गया। तो कहीं ना कहीं उनके बिजनेस, उनके पैसा, उनकी इनकम पे दिक्कत आई। तो these kind of risk are causes, these kind of causes are known as other causes of business risk। कि इन तीन के अलावा अगर किसी दूसरी वजह से मेरे बिजनेस पे इफेक्ट आ रहा है, they are considered as other causes। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से वहां के उसके सामने से रोड निकल गई। अब मेरा बिजनेस ऐसा था कि भैया मेरे को बिल्कुल शोर शराबा नहीं चाहिए था, अब सामने से रोड निकल गई, मेरे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, अदर कॉजेस। तो these are considered as other causes। तो समझ आया बिजनेस रिस्क वाला पूरा टॉपिक अपन ने देखा, टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क, नेचर क्या क्या है बिजनेस रिस्क के और कॉजेस क्या है बिजनेस रिस्क। बहुत सिंपल सा टॉपिक था, बहुत कोई खास टॉपिक है नहीं। अगर आप स्वयं भी पढ़ोगे ना तो आपको चीजें समझ आती जाएंगी कि इसमें क्या है ना। तो यहाँ पे अपन खत्म करते हैं इस वीडियो को। अब अपन खत्म कर रहे हैं इस वीडियो को वाला जो मैंने पार्ट, या तो मैं डिलीट कर दूंगा और अगर रह रहा है तो उसको प्लीज माइंड मत करना। यहाँ पर अपन इस वीडियो को खत्म करते हैं। वंस अगेन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। साथ ही में ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड प्लीज सब्सक्राइब मी एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।